शाहरुख को जिंदा जला दिया जाए रोड पर। हाँ देना चाहिए, जिंदा पूरा जला देना चाहिए उसको। आप लोग हवाला कर दिया जाएगा तो आप क्या करेंगे? हम उसका रूह कपा देंगे, जिंदा जला देंगे। जैसे 8 दिन वो लड़की जली है, वैसे ही ये लोग चाहते हैं कि हम उसे 16 दिन जलाएंगे। 8 महीना जलाएंगे। 8 महीना जलाएंगे। 8 महीना 8 महीना जलाएंगे। डेली जलाएगा, डेली थोड़ा थोड़ा जला के। और उसे फिलहाल देश की जो हालात है वो लिखा है कि किसी लड़की को पेट्रोल फेंक के जिंदा जला दीजिए आप। लेकिन उनका चढ़ावा यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लेकिन बात यहाँ हिंदू मुस्लिम, लेकिन उनको चढ़ावा देने वाला कौन? अगर कोई अपराध मैं मर्डर कर दूं तो क्या मैं हंस कर चलूंगा? हमारे ऊपर हमारी कास्ट का जो कुछ उसका दबाव रहेगा ना, तो उनके हिंदू को कुछ का दबाव है, उनका बढ़ावा चढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मुस्लिम समुदाय के लोग। बिल्कुल जो दरोगा है मुस्लिम समुदाय का है, जो दरोगा है मुस्लिम समुदाय का है। नूर मुस्तफा है जो उसका सपोर्ट कर रहा है। उसको पहले करना चाहिए, खुलेआम घूमेगा, हंसेगा, उसके पुलिस के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों के ऊपर हावी हो जा रहा है। मुसलमान है यहाँ का बहुत ज्यादा। किस राज्य में? सब राज्य में आप देख लीजिए डाटा। देखिए हर एक राज्य में हिंदुओं के ऊपर जहाँ तक देख रहे हैं कि थोड़े से 15% मुसलमान है, जबकि 85% हिंदू के ऊपर हावी हो जा रहा है। लेकिन हमारे लिए गलत बात है, हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही जहाँ है जागरूक होकर हर राज्य में जाओ, क्योंकि हमारे हिंदुओं के ऊपर ऐसे कैसे हो सका? हिंदुस्तान हिंदुओं का है। हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रति ऐसा किया जाएगा तो कैसे चलेगा? इसलिए अब हिंदू तो है ही नहीं, वो अपराधी है। अगर सॉरी, वो मुस्लिम तो है ही नहीं, वो अपराधी है। ये कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि किसी लड़की को पेट्रोल फेंक के जिंदा जला दीजिए आप। लेकिन उनका चढ़ावा यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं। से खबर आती है दुमका से, जिसमें एक सरफिरे आशिक के द्वारा जो अंकिता सिंह नाम की लड़की होती है उसको पेट्रोल फेंक के जिंदा जला दिया जाता है। उस समय जब उस लड़की सोई रहती है, रात को कॉल करके धमकी दिया जाता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे साथ रिलेशन में रहो, नहीं तो मैं तुम्हें ये कर दूंगा। और ठीक 4 बजे रात को वो सरफिरा आशिक, जिसका नाम शाहरुख होता है, वो दरिंदा, जिसको जितना भी शब्द कहा जाए वो कम होगा, वो सरफिरा आशिक आता है 4 बजे और खिड़की से पेट्रोल फेंक के और माचिस जला के चला जाता है। और वो लड़की क्या लमसम 95% पार्ट बॉडी जल जाता है उसका। अब वो लड़की कहती है कि मुझे इंसाफ चाहिए, इंसाफ तभी मिलेगा मुझे कि जैसे मैं आज तड़प रही हूँ, जैसे मैं आज जल रही हूँ, वैसे ही जो आशिक है जिसका नाम सरफिरा आशिक, आशिक नहीं सरफिरा आशिक, जिसका नाम शाहरुख है, उसको भी वैसे ही जलाइएगा, तब मेरी आत्मा को शांति मिलेगी। अब सबसे बड़ा सवाल है झारखंड सरकार के लिए और वहाँ के प्रशासन के लिए कि जब वो शाहरुख पकड़ा जाता है तो उसके चेहरे पे मुस्कान होती है, जैसे लग रहा है कि वो वीर चक्र या गोल्ड मेडल हिंदुस्तान के लिए लेकर आया है। सबसे बड़ी दुर्भाग्य बात इसके लिए है कि एगो न्यूज़ नेशन का पत्रकार है जिसका कुछ नाम है, वो लिखता है कि इस पर कोई ज़्यादा ये करने वाली बात नहीं है। कैसे कोई बात नहीं है? तुम्हारी बहन जली होती तो तुम क्या करते? दरिंदा, इस तरह के मानसिकता रखने वाले। अब ये तुम अपने समुदाय की बात है तो कोई समुदाय की हो, चाहे हिंदू की लड़की हो, चाहे मुस्लिम की लड़की हो, चाहे दलित की लड़की हो, चाहे किसी की लड़की हो, वो हमारी बहन की जैसी है। और ये तमाम युवा लड़के हैं जो अब गांव-गांव तक घूम घूम के उस मुहिम को, उस हत्यारों को, उस दरिंदा को, उस शाहरुख को फांसी का सजा ही नहीं, तुरंत उसको फांसी का सजा मिले, जिसका लेकर ये छोटे छोटे बच्चे कैंडल मार्च कर रहे हैं। दिखाइए इनके तस्वीरों को। ये तमाम बच्चे हैं जो हाथ में अंकिता का तस्वीरें लेकर घूम रहे हैं और ये सीधे उस पर लिखा हुआ है कि अंकिता के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। और ये नारे भी लगा रहे हैं। थोड़ा एक बार आप लोग नारा लगा के सुनाइए। इनके आवाज़ों से आप सुन लीजिए कि कितना ये जोश में है। और झारखंड सरकार अगर कदम नहीं उठाती है तो ये सड़कों पे उतरेंगे। अभी ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं, यानी उसको आत्मा को शांति देने के लिए ये कैंडल मार्च कर रहे हैं, उसके बाद ये सड़कों पे उतरेंगे, है ना जी? बिल्कुल। नमस्कार, मैं आपकी बात के माध्यम से मैं राजू कुमार, आप सभी दर्शकों को मैं नमन करता हूं सर झुकाकर। सबसे बड़ी बात क्या है कि जो अंकिता के साथ हुआ है इसमें कोई जाति धर्म माने नहीं रखता है। अगर अभी सब मेरे जो भी युवा भाई हैं, ये सभी हम लोगों की जिम्मेदारी है कि जो हमारी बहनें कहीं जाती है, कहीं रहती है तो सुरक्षित रहे। लेकिन जो झारखंड सरकार की जैसी जो नीति है और जिस प्रकार का उनका रवैया है, बिल्कुल ही दुर्भाग्यपूर्ण है। हम झारखंड सरकार नहीं, किसी भी सरकार को चुनौती दे रहे हैं, पूरे युवा, पूरे हिंदुस्तान के युवा इसके लिए एक हैं, एक रहेंगे। अगर अंकिता को इंसाफ नहीं मिला, तो हम सड़कों पर उतरेंगे, राज्य के नहीं देश के खिलाफ भी उतरेंगे। इसलिए कोई भी सरकार हो, ऐसे जो भी व्यक्ति मानसिकता रखता है
उसको तुरंत से तुरंत ऐसी सज़ा मिले कि आने वाला जो जनरेशन है उसके ये सोचने से पहले उसकी रूह कांपे कि नहीं, मुझे ऐसी नहीं करनी चाहिए। वो आज अंकिता सिंह के साथ हुआ है, कल मेरी बहन, मेरी बेटी, मेरी भतीजी, सब किसी की बहनें हैं जो आज किसी के भी साथ हो सकता है। ये इनका कहना है कि अगर सरकार यानी झारखंड सरकार और साथ साथ केंद्र सरकार अगर उस पर तुरंत एक्शन नहीं लेती है तो ये सड़कों पे उतरेंगे। क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल। अगर ये घटना उनके साथ हुआ होता, शाहरुख के घर हुआ होता, तो अब तक क्या हुआ होता? अभी तक जहाँ तक देखें हर एक राज्य में हिंदुओं के ऊपर जहाँ तक देख रहे हैं कि थोड़े से 15% मुसलमान है, जबकि 85% हिंदू के ऊपर हावी हो जा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए गलत बात है, हमारे हिंदुओं के लिए बहुत ही जहाँ है जागरूक होकर हर राज्य में जाओ, क्योंकि हमारे हिंदुओं के ऊपर ऐसे कैसे हो सका? हिंदुस्तान हिंदुओं का है, हिंदुस्तान में हिंदुओं के प्रति ऐसा किया जाएगा तो कैसे चलेगा? इसीलिए अब हिंदू तो है ही नहीं, वो अपराधी है। अगर सॉरी, वो मुस्लिम तो है ही नहीं, वो अपराधी है। ये कुरान में भी कहीं नहीं लिखा है कि किसी लड़की को पेट्रोल फेंक के जिंदा जला दीजिए आप। लेकिन उनका चढ़ावा यहाँ हिंदू मुस्लिम की नहीं है। लेकिन बात यहाँ हिंदू मुस्लिम, लेकिन उनको चढ़ावा देने वाला कौन? अगर कोई अपराध मैं मर्डर कर दूं तो क्या मैं हंस कर चलूंगा? हमारे ऊपर हमारी कास्ट का जो कुछ उसका दबाव रहेगा ना, तो उनके हिंदू को कुछ का दबाव है, उनका बढ़ावा चढ़ावा दिया जा रहा है। इसका मतलब क्या है? मुस्लिम समुदाय के लोग। बिल्कुल। जो दरोगा है मुस्लिम समुदाय का है, जो दरोगा है मुस्लिम समुदाय का है। नूर मुस्तफा है जो उसका सपोर्ट कर रहा है। उसको पहले एथी करना चाहिए, खुलेआम घूमेगा, हंसेगा, उसके पुलिस के ऊपर हावी नहीं होना चाहिए। तो मुसलमानों के ऊपर हावी हो जा रहा है। मुसलमान है यहाँ का बहुत ज्यादा, किस राज्य में, सब राज्य में आप देख लीजिए डाटा, मुसलमानों के ऊपर क्या चाहते हैं? उसको सड़कों पे उतार के जिंदा जला दिया जाए। बिल्कुल, क्यों नहीं? जी ऐसा ही होना चाहिए। नया कानून बनाइए और कानून बना के उसका सड़क पे उतार के जैसे वो जलाया है उसको धीरे धीरे जलाए। जब एक आदमी सोच सकता है कि हम एक लोग को किसी के घर में जाकर जला सकते हैं, तो हम सब सोच को उसको क्यों नहीं सड़क पर जला सकते हैं? जब एक आदमी सोचेगा कि हम किसी को ठान लेगा कि हम जिंदा जलाएंगे, तो हम सब मिलकर उसको क्यों नहीं सड़क पर जला सकते हैं? क्या कहिएगा राजू जी? देखिए, सबसे बड़ी बात है, हमारी जो भी बहनें हैं, हम सभी बहनों से कहना चाहता हूँ कि गर्व से कि आप लोग भी, हमारे जो भी बहनें बताए हैं, ये आप लोग आगे आइए। ये छोटी सी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है कि ऐसी मानसिकता रखने वाले व्यक्तियों के खिलाफ आवाज़ उठाना जरूरी है। जब तक ऐसे कृत्य करने वाले, कुकर्म करने वाले व्यक्ति के खिलाफ हम आवाज़ नहीं उठाएंगे, ऐसे जो लोग भी ऐसी मानसिकता रखते हैं वो फिर ना फिर कुछ ना कुछ करते रहेंगे। तो हमारी बहनें जो भी हैं, तो मतलब क्या सड़कों पे उतार के उसे जिंदा जला दिया जाए? पूरे मैं भी चाहता हूँ, मेरा भी ये कहना है कि उसे जैसे उसने जलाया है, मैं ये कहता हूँ, मैं पत्रकार हूँ, भले मेरे ऊपर केस करिएगा, चाहे जो भी करे, कोई भी समुदाय के लोग करे, चाहे मेरे पे केस कीजिएगा, लेकिन उसे जिंदा जला दीजिए। रही बात झारखंड सरकार, ये देख लीजिए, पूरी झारखंड राज्य की युवा जो हैं इस चीज़ को देख रहे हैं। आने वाले समय में आपको जवाब मिलेगा इसका, जो आप कहीं के लायक नहीं रहेंगे। ये नहीं, कोई भी सरकार अगर महिलाओं के खिलाफ अन्याय होता है और आगे नहीं आएगी, तो हमारे देश के युवा आगे आएंगे और उस सरकार को ऐसी जगह पहुंचाएंगे जो सोच भी नहीं सकती है। अभी भी समय है, कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, झारखंड, उत्तर प्रदेश हो, अगर कोई भी सरकार अगर महिलाओं के सम्मान के लिए अगर आगे नहीं रहता तो उस सरकार को रहने का कोई हक नहीं है। उसके घर पे बुलडोजर क्यों नहीं चलाया जा रहा है? तोड़ा क्यों नहीं जा रहा है? बिल्कुल, लेकिन ये होना चाहिए। अन्यथा जिस दिन हम जैसे युवा ठान लेंगे, उस दिन सरकार भी वैसे कुकर्म करने वाले आशिक को नहीं बचा सकती है। कोई वैसे जेल की दीवार नहीं है, अगर युवा चाह दे तो उसको बचा ले। इसके लिए बाबू आप कहाँ आए हैं? बोलो। हत्यारों को कौन सी सजा चाहते हैं आप उसको? फांसी की सड़क पे जिंदा जला दिया जाए उसको भी। सड़क पर जिंदा जलाने का। किसको? शाहरुख को? यस। क्या चाहेंगे आप? शाहरुख को जिंदा जला दिया जाए रोड पर। हाँ, ये बात हुई। ताली बजाइए इस बच्चे के लिए। आप क्या चाहिएगा? नहीं बोलता है। अच्छा, ये बच्चा गूंगा है, नहीं बोलता है, लेकिन ये भी चाहता है कि इस बच्चे को जो भी दरिंदा ये किया है उसे फांसी की सजा हो या जिंदा जलाया जाए। ये कह रहा है, बोल नहीं सकता, भगवानी से गूंगा बनाया है। सच में ये बहरी सरकार है जो अभी तक चुप है, उसके घर कोई बुलडोजर नहीं चला। जैसे वो मुस्कुरा रहा है पुलिस के कैद, जब ये पकड़ा गया है पुलिस, तो लग रहा है कि वो कोई देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर आया है। बिल्कुल, अगर यही चीज़
मैं दावा के साथ कह रहा हूँ कि योगी यूपी में हुआ होता तो आज इनकाउंटर यूपी का नहीं है, वहाँ के लोगों में भी कमी है, उसको खींच के मारते हुए मारना चाहिए था। और मेरे जो भी युवा साथी हैं, देख लीजिए, जो आप लोग प्रशासन के खिलाफ, प्रशासन के अगर ऊपर रहेंगे कि प्रशासन करेगी तो बिल्कुल गलत है। ऐसा अगर होता है, जो होता है, आप लोग क्या कहेंगे? योगी बाबा का बुलडोजर जाना चाहिए वहाँ पर। बात यहाँ योगी बाबा की नहीं है, केंद्र सरकार में उनकी भी सरकार है भाई, भाजपा की सरकार केंद्र में है ना, वो एक्शन ले। लेकिन बुलडोजर वहाँ जाना चाहिए, तब उसको मालूम पड़ेगा कि बुलडोजर के खौफ क्या होता है। ऐसा नहीं करेगा, एक आदमी जो गलती किया है तो पूरा घर वाला न भोगेगा। घर तो पूरा मिल के बनाता है ना, एक आदमी से बनने से थोड़े घर बन जाएगा। नीच मानसिकता जो उसके पिताजी उसको पाले हैं, सबके सब नपुंसक है, सबके सब। सबको सजा मिलना चाहिए, उसका घर बार तोड़ देना चाहिए, उसको जिंदा जला देना चाहिए सड़कों पर लाकर। सड़क पला देना चाहिए, जिंदा पूरा जला देना चाहिए उसको। आप लोग हम कब करके जाएगा तो आप क्या करेंगे? हम उसका रूह कपा देंगे, जिंदा जला देंगे। जैसे 8 दिन वो लड़की जली है, वैसे ही ये लोग चाहते हैं कि हम उसे 16 दिन जलाएंगे। 8 महीना जलाएंगे। 8 महीना चलाएंगे। 8 महीना 8 महीना जलाएंगे। डेली जलाएगा, डेली थोड़ा थोड़ा जला के। और उसे फिलहाल देश की जो हालात है वो बहुत खराब हो चुकी है, क्योंकि ये जो लड़की जिसकी उम्र 19 साल है और उसको जिंदा जला दिया जाता है सिर्फ एक तरफा प्यार में, जिसका नाम शाहरुख है। आप बताइए उसको कि क्या किया जाए, आपके हिसाब से उसके लिए कौन सी सज़ा है? जितने भी बड़ी सज़ा आप बताइएगा, फांसी तो उसके लिए बिल्कुल कम सज़ा है, छोटी सज़ा है। धन्यवाद।